The second step is place the least electronegative atom in the center and hydrogen always goes outside. जो हमारे पास में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कौन सा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन है, तो हम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को सेंटर में रिप्लेस करेंगे और हम एक सिग्मा बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को, और हम इस तरीके से डॉट से भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हो जाएगा प्लेस 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम प्लेस करेंगे, प्लेस 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड, जिससे कि केमिकल बॉन्ड बन जाए। फोर्थ स्टेप में हम ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे आउटसाइड एटम्स की फर्स्ट एंड देन इनसाइड एटम्स। आउटसाइड एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और फिर हम अपने इनसाइड एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स हैव एन ऑक्टेट। जब हम कार्बन की किसी एटम की बात कर सकते हैं, जब हमारे आउटसाइड एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी तो देन हम क्या करेंगे? मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर एटम्स टू फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। अगर हमारे आउटर एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, फिर हमें हमारा जो है इनसाइड वाला एटम जो है सेंट्रल एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करनी पड़ेगी। और इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम आउटसाइड जो है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इसकी ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो इट विल बी हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हो जाएगा। सिमिलरली हम इस ऑक्सीजन की कंप्लीट कर लेंगे। फिर इस कार्बन की हमें अगर कंप्लीट करनी है तो हम आउटर जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम मूव करेंगे। ये हमारा फोर्थ स्टेप हो जाएगा। तो अभी इन सब स्टेप्स को यूज़ करके हम अपना एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड का करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए हम अपना यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ किया था, दैट हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटायंस प्लस एनायंस। यही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड के केस में सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हम सेंट्रल मेटल लेके चलेंगे हमारे सल्फर को। सल्फर जो है वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4 + 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मोनोवेलेंट एटम सल्फर डाइऑक्साइड के केस में है नहीं है। देन माइनस करते हैं हम माइनस करते हैं कैटायन को, कैटायन इसके पास में है नहीं है, और हम प्लस करते हैं एनायन को, एनायन इसके पास में है नहीं है। हम इसे सॉल्व करेंगे, 3 आ जाएगा। दैट मीन्स इसके पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि 2 के केस में sp होता है और 3 के केस में sp2 हो जाता है। तो हमारा 3 आया है, तो हमारा sp2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड के केस में। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड के केस में नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस केस में हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो है वो क्या हो जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम जो है हमारा क्या हो जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम हमारा हो जाएगा जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन सा हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इन दोनों में से नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट नाइट्रोजन हमारे पास में 2 दिए गए हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रही है, और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम क्या करेंगे? हम इंडिविजुअली नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, हम तीनों की ही हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा? सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? इस तरीके से हम अपने एटम्स को लिख देंगे, नंबरिंग दे देंगे 1 2 3। हम केमिकल बॉन्ड को एक लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम केमिकल बॉन्ड को 2 डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 2 डॉट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा?